जय गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट और उसका वर्किंग। एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझ के लो हर एक पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद नोट डाउन करेंगे आप लोग। तो जैसे कि हमने देखा कि ह्यूमन हार्ट जो है उसके टोटल 4 चेम्बर है। 4 चेम्बर में आप अगर देखिए तो वी हैव upper 2, they are auricles. upper 2 की अगर बात करें तो they are auricles and lower 2 की बात करें तो they are ventricles. They are ventricles. तो upper 2 chambers are auricle and lower 2 chambers are ventricle. अब ये अपने को मालूम है। अब उसके बाद आप लोग देखिए तो लेफ्ट राइट कैसे लिखना है। ये अपना बॉडी का नॉर्मल पोस्चर है, तो ये पार्ट आपका राइट बोला जाएगा और ये पार्ट आपका लेफ्ट बोला जाएगा। तो दिस विल बी योर लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड दिस विल बी योर राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो इसको आप अगर देखिए तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। आप अगर देखिए तो ऊपर वाला जो पार्ट था ऑरिकल, इनका हमेशा काम होता है ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना, और इनका हमेशा काम होता है ब्लड को भेजना। तो आप अगर देखिए तो ऑरिकल फंक्शन एज ब्लड रिसीविंग चेंबर एंड वेंट्रिकल्स फंक्शन एज ब्लड पंपिंग चेंबर। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑरिकल्स हमेशा ब्लड रिसीविंग चेंबर बोल के काम करेंगे एंड वेंट्रिकल्स हमेशा ब्लड पंपिंग चेंबर बोल के काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें ब्लड आने वाला है, इससे ब्लड जाने वाला है, ठीक है। तो एक और बात इससे क्लियर होने वाली है कि आपका जो हार्ट है वो सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन होगा। योर हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन, ह्यूमन हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जिसका सिर्फ एक ही काम होता है ब्लड को पंप करना। अब यहाँ पे ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स, अपर में लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे में राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब उसके बाद आप अगर देखिए तो अपने जो हार्ट है उसमें क्या डिविजन्स की इसी बात समझ के लेना है देखो, ठीक है। आप अगर देखिए तो ह्यूमन हार्ट में लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों अलग अलग है। आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट और राइट पार्ट ऑफ द हार्ट कंप्लीटली आइसोलेटेड है, ठीक है। ये दोनों में आप देख रहे हैं कोई भी होल या मिक्सिंग नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट पार्ट में हमेशा होगा ऑक्सी ब्लड और राइट पार्ट में होगा हमेशा डी ऑक्सी ब्लड। नॉर्मल केसेस में लेफ्ट एंड राइट में इसमें ऑक्सी, इसमें डी ऑक्सी, ये याद रखेंगे आप। लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में ऑक्सी और राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में डी ऑक्सी, ये हमेशा याद रखेंगे। नॉर्मल कंडीशंस में अगर कोई एब्नॉर्मलिटी होती है तो बात अलग है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट हमेशा कंटेन्स ऑक्सी ब्लड, राइट पार्ट हमेशा कंटेन्स डी ऑक्सी ब्लड, और इसका कहीं पे भी पूरे बॉडी में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने की वजह से ऑक्सी डीऑक्सी का मिक्सिंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑक्सी डीऑक्सी का मिक्सिंग नहीं होगा, एज वी हैव क्लोज सर्किट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अपने पास है, इसलिए इसमें कोई मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो डिविजन है वो किस तरह से है वो समझ कर आपने। अगर हम देखें तो ह्यूमन हार्ट अंदर से बात कर रहे हैं, अंदर से बात कर रहे हैं तो ह्यूमन हार्ट में इसको 2 चेंबर में फिर डिवाइड किया गया है, इनटू द ऑरिकल एंड इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। तो अंदर से इट इज डिवाइडेड इनटू ऑरिकल एंड वेंट्रिकल विद हेल्प ऑफ ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से आप अगर देखें तो ये डिवाइड रहेगा इनटू ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर और नीचे 2 हाफ में इसको डिवाइड करके रखता है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो ऑरिकल है ऊपर वाला उसमें भी एक डिवीजन है, और ये जो डिवीजन होता है ये इसको डिवाइड करता है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल एंड इनटू द राइट ऑरिकल। ये डिवीजन का जो नाम है दैट इज नोन एज योर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम क्या जो है आपके ऑरिकल्स को डिवाइड कर रहा है इनटू लेफ्ट एंड राइट, इनटू द लेफ्ट एंड राइट हाफ।
तो आप क्या लिख रहे, आपके ऑरिकल्स को लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड कर देगा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। अब आप अगर देखिए नीचे में आपके वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में डिवाइड कर देगा एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आपके वेंट्रिकल्स को लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड करेगा, ये आपके वेंट्रिकल्स को लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपका हार्ट इस तरह से 4 चेम्बर्स में टोटली डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस सेप्टम की, आप देख रहे हैं कौन सा है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये कौन सा है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये कौन सा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये कौन सा है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में फीटल कंडीशन, फीटल कंडीशन, फीटल कंडीशन मतलब क्या, द चाइल्ड इज स्टिल ग्रोइंग इन द मदर्स बॉडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो वो कंडीशन में आप अगर देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है फॉर फीटल ब्लड सर्कुलेशन, फीटल ब्लड सर्कुलेशन अलग होता है। तो फीटल ब्लड सर्कुलेशन के लिए उसमें एक छोटा सा होल होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो होल है, ठीक है, ड्यूरिंग द फीटल कंडीशन, इसको हम बोलेंगे एज फोरामेन ऑफ ओवल, फोरामेन ऑफ ओवल, इस होल को हम बोलेंगे फोरामेन ऑफ ओवल, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये होल जो है फीटल कंडीशन में, जैसे ही बर्थ होगा ये होल भर जाएगा एंड आफ्टर दैट ये डिप्रेशन की तरह दिखेगा, ठीक है। ये होल भरने के बाद अडल्ट में डिप्रेशन की तरह दिखेगा। तो ये होल जब भर जाएगा डिप्रेशन की तरह दिखेगा, उसको बोलेंगे आप फोसा ओवालिस। क्या बोलेंगे इसको हम, फोसा ओवालिस, फोसा ओवालिस। फोसा ओवालिस किसमें, अडल्ट में, फोरामेन ऑफ ओवल किसमें है, चाइल्ड में। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बर्थ के बाद ये होल भरता नहीं है, तो इसको सर्जिकली फिर उनकी 3-4 साल की एज में ही या 5 साल की एज में ही उनका ओपन हार्ट सर्जरी करके फिर ये होल को भर दिया जाता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि हर किसी के हार्ट में होल होता है फिटल कंडीशन में फॉर फिटल ब्लड सर्कुलेशन, बट उसके पैदा होने के बाद कुछ समय में वो होल भर जाएगा, और वो अगर नहीं भरता है तो आप देख रहे हो सर्जिकली करेक्ट होगा। अब यहाँ पे वो जो होल है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवल, और जब वो भर जाता है नॉर्मली अडल्ट लोगों में आप देखेंगे उसको हम बोलेंगे फोसा ओवालिस, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवालिस, जो कि एक डिप्रेशन की तरह दिखेगा नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका डिवीजन का पार्ट, डिवीजन का पार्ट। अब हम लोग एक एक चेम्बर करेंगे, विल कम इनटू इंडिविजुअल चेम्बर्स। तो आप अगर देखें तो हमने क्या बोला कि आपके ऑरिकल्स का काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना, फिर भले वो लेफ्ट ऑरिकल हो या भले वो राइट ऑरिकल हो, ठीक है। तो अब हम लोग इंडिविजुअल ऑरिकल में जा रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट में। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका समझो हम बात करें लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल की अगर बात करें तो लेफ्ट ऑरिकल जो है इट रिसीव्स ऑक्सी ब्लड from lungs with the help of four pulmonary veins, with the help of 4 pulmonary veins। ब्लड को हार्ट की तरफ लाने का काम किसका होता है, वेन्स का। ब्लड को हार्ट की तरफ लाने का काम किसका होता है, वेन्स का। वो ऑक्सी हो या डीऑक्सी उसके लेने नहीं। हमने बोला था कि द वेन्स यूजुअली कैरी कौन सा ब्लड, डीऑक्सी ब्लड, द ओनली वेन टू कैरी ऑक्सी ब्लड इज पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे 4 पल्मोनरी वेन जो है ये आपके हार्ट में कौन सा ब्लड लेके आ रहे हैं, ऑक्सी ब्लड। कौन से पार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे आपको 4 ओपनिंग दिखते हैं उसमें, 1 2 3 4, 2 फ्रॉम द लेफ्ट, 2 फ्रॉम द राइट। आप देख रहे हैं चारों जो है यहाँ पे आके खुलती है, ठीक है। ये दिखती है इस तरह से, पर वो पीछे से जाके अंदर खुल रही है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये हो गया आपके लेफ्ट ऑरिकल की बात। अब अगर बात करें राइट ऑरिकल की, राइट ऑरिकल रिसीव्स कौन सा ब्लड, डीऑक्सी। आपको याद होगा लेफ्ट पार्ट ऑक्सी, राइट पार्ट डीऑक्सी। रिसीव ऑक्सी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो आप अगर देखें
तो ये रिसीव करेंगे विद हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो आप देख रहे हैं कि दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा अलोंग विद कोरोनरी साइनस, अलोंग विद कोरोनरी साइनस। तो आप देख रहे हैं कि सुपीरियर वेना केवा, देन इंफीरियर वेना केवा, एंड देन उसके बाद कोरोनरी साइनस। इसकी मदद से आप देख रहे हैं कि ये ब्लड को रिसीव करेंगे फ्रॉम डिफरेंट बॉडी। कौन सा ब्लड रिसीव करेंगे? डीऑक्सी ब्लड। कौन सा? डीऑक्सी ब्लड। ठीक है, अब ये तो हो गई ब्लड वेसल्स की बात। अब हम क्या देख रहे हैं कि सारी क्या है? वेन्स है, वेन्स है। तो वेन्स जहां पे खुलती है वहां पे क्या होना चाहिए? या वेन्स को सपोर्टिंग क्या होता है? वैल्व्स। क्या होता है? वैल्व्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ध्यान से देख रहे हैं कि जब ये सुपीरियर वेना केवा इसमें खुल रहा है कहां पे? इनटू द राइट ऑरिकल। तो ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा इज नॉट गार्डेड बाय एनी वाल्व, तो इसमें वाल्व नहीं है, बट ये नीचे से आएगी। इंफीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग है इट इज गार्डेड बाय अ वाल्व, तो यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा इनटू द राइट ऑरिकल इज गार्डेड बाय वाल्व, इज गार्डेड बाय वाल्व। अब जो कोरोनरी साइनस है उसका जो ओपनिंग है इनटू द राइट ऑरिकल उसमें भी वाल्व प्रेजेंट है, उसमें भी वाल्व प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 4 पल्मोनरी वेन्स 1 2 3 4 यहाँ खुल रही, तो इसकी ओपनिंग में कोई भी वाल्व यहाँ पे नहीं, नो वाल्व इज प्रेजेंट, नो वाल्व इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ध्यान से कौन सी वाल्व प्रेजेंट है। अब ये जो है आपका, आप देख रहे हैं कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस। तो यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है इंफीरियर वेना केवा के खुलने पे वो होगा आपका यूस्टेचियन वाल्व। कौन सा वाल्व? यूस्टेचियन वाल्व। दैट मींस ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा इज गार्डेड बाय अ वाल्व। ठीक है, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा इनटू द राइट ऑरिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व। तो यहाँ पे जो वाल्व रहेगी दैट इज योर यूस्टेचियन वाल्व। एंड ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस into the right auricle is guarded by Sebastian valve, is guarded by Sebastian valve। तो आप देख रहे हैं कौन सी वाल्व उधर? Sebastian valve। तो ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस into the right auricle is guarded by Sebastian valve। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट ऑरिकल में जो 4 ये है वेन्स, इसमें कोई भी वाल्व आपको देखने नहीं मिलेगा, नो वाल्व। तो आप क्या समझ लिए अभी तक कि लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स कौन सा ब्लड? ऑक्सी ब्लड विद हेल्प ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स। राइट ऑरिकल रिसीव्स कौन सा ब्लड? डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वाया सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना केवा जो है ऊपर की बॉडी पार्ट से डीऑक्सी ब्लड आएगा, ऊपर की बॉडी पार्ट से यहाँ तक जितना हमने हाथ स्ट्रेच किया वहां तक, एंड इंफीरियर वेना केवा उससे नीचे की बॉडी पार्ट से डीऑक्सी ब्लड लेके आएगा। एंड कोरोनरी साइनस जो है वो हार्ट में से, हार्ट की वॉल्स को भी ब्लड का सप्लाई मिलता है, ऑक्सी ब्लड का सप्लाई मिलता है। तो हार्ट की वॉल्स में जब ब्लड डीऑक्सी देता है तो वो डीऑक्सी ब्लड लाने का काम कोरोनरी साइनस के थ्रू होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वो डीऑक्सी ब्लड को रिसीव करेगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से ये अपना कंप्लीट होता है ऑरिकल पार्ट, ऑरिकल में डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अब हम आएंगे वेंट्रिकल पे। आप देख रहे हैं ऑरिकल सुपर इनटू वेंट्रिकल, और ये वेंट्रिकल सेपरेट कौन कर रहा है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ओपनिंग ऑफ लेफ्ट ऑरिकल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व एंड दैट वाल्व इज नोन एज bicuspid valve। दैट वाल्व इज नोन एज bicuspid valve। उस वाल्व का नाम क्या है? bicuspid valve। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपनिंग ऑफ राइट ऑरिकल इनटू द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व कॉल्ड एज tricuspid valve। क्या बोले इसको? tricuspid valve। तो अब बात क्या हो रही कि आपका लेफ्ट ऑरिकल खुल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल खुल रहा है राइट वेंट्रिकल में। तो इनका जो ओपनिंग है वो भी क्या कर रहे हैं? इट इज गार्डेड बाय अ वाल्व।
एक बाइकस्पिड और एक ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड मतलब क्या, आप देखेंगे कि ये वैल्व इस तरह से होता है और इसमें इस तरह से कस्ट होंगे, कस्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये दिस इज कस्ट नंबर 1 एंड दिस इज कस्ट नंबर 2। तो इसलिए इसको बोला जाता है बाइकस्पिड। और ट्राइकस्पिड में 3 कस्ट होंगे तो इसलिए ट्राइकस्पिड वैल्व। तो पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि आपके लेफ्ट ऑरिकल opens into left ventricle via bicuspid, राइट ऑरिकल opens into right ventricle via tricuspid। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल वेंट्रिकल्स में जाएंगे। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीबड था, तो ये ऑक्सीबड लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल विल रिसीव दिस ऑक्सीबड एंड इट विल एंटर इनटू द पल्मोनरी, सॉरी इट विल एंटर इनटू द एओर्टा, इट विल एंटर इनटू द एओर्टा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लड है वो एओर्टा में जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि एक ब्लड वेसल है एओर्टा, जिसमें आपका ऑक्सीबड जाने वाला है। और अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल की, राइट वेंट्रिकल विल रिसीव डीऑक्सीबड, ऊपर से नीचे आएगा, and from the right ventricle deoxybate will enter into the pulmonary artery, pulmonary artery। तो देख रहे हो पल्मोनरी आर्टरी में आपका डीऑक्सीबेट जाएगा। तो समझ के क्या लेना है अपने को कि जो वेंट्रिकल्स है उसमें लेफ्ट में ऑक्सी, राइट में डीऑक्सी। लेफ्ट पार्ट से ऑक्सीबेट कहाँ जा रहा है, एओर्टा में, और राइट पार्ट से डीऑक्सीबेट कहाँ जा रहा है, इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ओपनिंग्स हैं एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों ओपनिंग में भी क्या प्रेजेंट है, वैल्व। यहाँ पे एओर्टा के ओपनिंग में भी और पल्मोनरी के ओपनिंग में यहाँ प्रेजेंट है वैल्व। और ये जो वैल्व प्रेजेंट है इसका नाम है एज सेमी लूनार वैल्व। क्या नाम है इसका, एज सेमी लूनार वैल्व। सो द ओपनिंग ऑफ left ventricle into the aorta and the right ventricle into the pulmonary artery are surrounded by semilunar valve। दोनों valve को कॉमन नाम दिया गया है as semilunar valve। क्या नाम दिया गया है, as semilunar valve। So the opening is surrounded by a valve called as कौन सी valve, semilunar valve। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, अभी अपने को सारे जो ब्लड वेसल्स है वो फिर से हम एक बार समझ के लेंगे कॉमन डायग्राम निकाल के, ठीक है। पहले हम देख ले रहे लेफ्ट ऑरिकल अपना हुआ, राइट ऑरिकल हुआ, देन अपना उसके बाद वेंट्रिकल अपनी ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में आप देख रहे एओर्टा था, राइट वेंट्रिकल अपना पल्मोनरी आर्टरी था। और यहाँ पे हर एक जो आर्टरी हमने डिस्कस करी वो वैल्व उसको हम कॉमन डायग्राम के लिए आपने देखा था कि अपना हार्ट का स्ट्रक्चर था, ये एवी सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये दो हाफ में करेगा। ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम लेफ्ट और राइट ऑरिकल करेगा, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल करेगा, ठीक है। अब ये होने के बाद हमने ये देखा था कि इसमें एक होल होता है फेरना फोवेल, बाद में भरने के बाद फोसा ओवल्स। हमने देखा कि ये पार्ट हमेशा ऑक्सी पार्ट, ये पार्ट हमेशा ऑक्सी पार्ट, ये पार्ट आपका डीऑक्सी पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट और ये हो जाएगा आपका राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि आपके यहाँ पे 1 2 3 4 4 पल्मोनरी वेन जो है कि ऑक्सीबड लेके आ रहे, 4 पल्मोनरी वेन्स विल ब्रिंग ऑक्सीबड कहाँ से लेके आ रहे, लंग्स से लेके आ रहे। दे आर ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीबड फ्रॉम द लंग्स। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 वेन्स है, ग्रेट वेन्स है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड क्यूबिन साइनस, ये दोनों ग्रेट वेन, सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब यहाँ पे उसके बाद हमने देखा कि नीचे में भी हैव द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा से ब्लड जाएगा, एओर्टा से ब्लड जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को,
ऑक्सी ब्लड जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आप अगर देखिए तो ब्लड जाएगा टू द लंग्स, क्योंकि डीऑक्सी ब्लड है, ये लंग्स को जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। तो इस सेंसर में देखा। अब हमने वाल्व्स की बात की, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई वाल्व नहीं है, यहाँ पे वाल्व है, कौन सा वाल्व है, सेबेशियन वाल्व है, यहाँ पे कौन सा वाल्व है, सेबेशियन वाल्व है, यहाँ पे आप देखिए तो यूस्टेशियन वाल्व है, यहाँ पे कोई भी वाल्व नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ बाइकस्पिड वाल्व, कौन सा वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे आप अगर देखिए तो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व था, ठीक है, इधर ट्राइकस्पिड था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा वाल्व था आपका, यूस्टेशियन वाल्व था। नाउ ये जो ओपनिंग है आप देख रहे हैं इसमें सेबुलर वाल्व है, और ये भी आप देखें तो सेबुलर वाल्व है, दोनों भी कॉमनली सेबुलर वाल्व ऐसा हम लोग से बोले। तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, दैट इज वी आर गोइंग टू सी द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझ के लेना है दो टर्म को, सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब अगर हम बात करें सिस्टोल और डायस्टोल की तो ये क्या है पहले समझ के लिए। सिस्टोल मतलब किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल का मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन। अब एक चीज याद रखो, जब भी ब्लड रिसीव करेंगे, जब ब्लड बह रहा होगा तो ये हमेशा रिलैक्स रहेंगे, कोई भी हो, ऑरिकल हो या वेंट्रिकल हो, या ब्लड जब खाली हो चुका होगा तब भी रिलैक्स स्टेट होती है। तो याद क्या रखना है कि जब ब्लड भर रहा होता है तो रिलैक्सेशन होता है। क्यों? क्योंकि रिलैक्स में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्शन आप देखिए वॉल्यूम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तो इसलिए ज्यादा ब्लड उसमें फिल हो सकता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं ड्यूरिंग द ब्लड फिलिंग एक्टिविटी द हार्ट या ऑरिकल या वेंट्रिकल टू बी प्रिसाइज विल बी इन द रिलैक्स स्टेट। जब ब्लड को आगे पुश करना होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये याद रखना है, अब यहाँ पे सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम वर्ड यूज करेंगे सिस्टोल तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायस्टोल अगर वर्ड यूज करेंगे तो आपका वर्ड का मतलब हो जाएगा रिलैक्सेशन। क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे मुझे देख रहे हैं कि आपका ये हार्ट का हम लोग डायग्राम है। अब समझो हम ऑरिकल की वर्किंग दे रहे हैं, ऑरिकल में आप देख रहे हैं कि आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका राइट ऑरिकल है, ठीक है, तो वेंट्रिकल के लिए आएगा। अब यहाँ पे ये केस में आप देख रहे हैं कि आपका वेंट्रिकल जो है ये रिलैक्स है, ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स है। अब यहाँ पे ब्लड फिलिंग स्टार्ट हो रहा था, ब्लड फिलिंग जब स्टार्ट हुआ है तो तब ये आपका ऑरिकल भी रिलैक्स ही था, जब आपका ऑरिकल भी रिलैक्स था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सी ब्लड पूरा फिल हो गया, और ये ऑक्सी ब्लड आया विद हेल्प ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स, और आप अगर देखिए राइट ऑरिकल में आपका आया डीऑक्सी ब्लड विद हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। तो इनकी वजह से कौन सा ब्लड आया यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि डीऑक्सी ब्लड आ गया। अब ये पूरा ब्लड से भर चुका है, आपके ऑरिकल्स पूरे फिल हो चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज और जो समझ करनी है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, कि जब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की दैट इज सिस्टोल की, तो समझो ऑरिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, ठीक है, वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा।
वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑरिकल रिलैक्स करेगा, ऑरिकल विल रिलैक्स, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि वेंट्रिकल अब रिलैक्स होगा तो आपका ऑरिकल भी रिलैक्स है, तो आप क्या देखेंगे दोनों भी चेंबर्स रिलैक्स होना पॉसिबल है, बट दोनों भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अगर हम बात करें ऑरिकल वेंट्रिकल की, तो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ऑरिकुलर रिलैक्सेशन तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकुलर रिलैक्सेशन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ये तीनों केस पॉसिबल है, बट ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही चीज को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ रहे हैं कि आपकी दोनों भी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा, गलत हो जाएगा, आप निकल जाएंगे, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो नॉर्मली आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन में अपना ध्यान रखना है। अब आप क्या देख रहे हैं, आपके ऑरिकल्स में सारा ब्लड भर चुका है, अब ब्लड भर चुका है, अब उसके बाद क्या देख रहे हैं कि ये रिलैक्स मोड से अब क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस यू विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दैट मींस अब इनका होगा सिस्टोल, क्या होगा इनका सिस्टोल, नाउ दे विल अंडरगो सिस्टोल। अब जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड है, अब देख रहे हैं आप ऑरिकल से कहा जाएगा रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में, कहा जाएगा वेंट्रिकल में, दोनों में से ब्लड साथ में जाता है, पूरा ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट और राइट दोनों मिला के, ऐसा नहीं होगा थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, दोनों साइड से पूरा कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ऊपर से ब्लड नीचे जाएगा, अब ऊपर से ब्लड जब नीचे जाएगा तो आपकी ये जो वाल्व है बाइवेस्पिड एंड ट्राइवेस्पिड ये खुल जाएगी। आप देख रहे हैं कि आपकी बाइवेस्पिड वाल्व एंड ट्राइवेस्पिड वाल्व ये क्या हो जाएगी, दे विल ओपन, दे विल ओपन। तो अब ये ओपन होने से क्या होगा कि ऊपर से ब्लड नीचे आने में आसानी होगी, नीचे आ सकेगा ब्लड। अब यहाँ पे पूरा ब्लड अब नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली आपके देख रहे हैं आपके वेंट्रिकल्स क्या थे रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स से क्योंकि इन्होंने ब्लड हिलना है, इनमें ब्लड अभी फिल होना है। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझ के आपके वेंट्रिकल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डीऑक्सी ब्लड आ गया पूरा, और यहाँ पे आपका ऑक्सी ब्लड आ गया सारा। अब हमें क्या देखना है कि ये जो ऑरिकल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट किए थे, सिस्टोल किए थे अभी भी, अब वो रिलैक्स होना चालू होंगे। अब इनमें जब ब्लड बढ़ जाएगा तो आप देख रहे हैं कि इनका सिस्टोल चालू हो जाएगा, इनका सिस्टोल चालू होगा। अब इनका जब सिस्टोल चालू होगा तो आपकी जो बाइवेस्पिड है एंड जो आपकी ट्राइवेस्पिड वाल्व है ये होगी क्लोज, क्या होगी ये क्लोज। तो अब ये जब क्लोज होगी तो डेफिनेटली आप क्या देखेंगे कि क्लोजिंग पे आपको एक आवाज आएगी, दैट विल बी योर लव साउंड, दैट विल बी योर लव साउंड। तो आप देख रहे हैं कि अपने हार्ट की आवाज आती है धक 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 धक, इट इज नॉट धक धक, इट इज लव डब, इट इज लव डब। तो जो पहली आवाज है हार्ट की वो होगी लव। और एक चीज याद रखिए, जब भी आवाज आएगी तो वो क्लोजिंग पे आएगी, वाल्व के क्लोजिंग पे आएगी, ओपनिंग पे साउंड आएगा नहीं। तो आप देख रहे हैं बाइवेस्पिड एंड ट्राइवेस्पिड की क्लोजिंग पे कौन सी आवाज आ रही है, लब आवाज आ रही है, लब ऐसा साउंड आएगा। तो आप देख रहे हैं कि मतलब द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब साउंड प्रोड्यूस्ड विद क्लोजर ऑफ योर बाइवेस्पिड एंड ट्राइवेस्पिड, जिसको हम दोनों को साथ में एवी वाल्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एवी वाल्व, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आवाज आई है, अब कॉन्ट्रैक्शन चालू हो चुका है, इसका कॉन्ट्रैक्शन चालू हो चुका है, इसका कॉन्ट्रैक्शन चालू हो चुका है। अब जब इसका कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा तो आप देख रहे हैं कि आगे जाके जो ब्लड है अब क्या होगा इसका, अब आप देख रहे हैं कि जो ब्लड है वो एंटर करेगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड टू द एओर्टा। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीब्लड इसमें गया और यहाँ से डीऑक्सीब्लड इसमें गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये टाइम पे आपके सेमी लूनार वाल्व खुलेंगे ताकि ब्लड जा सके, और जब सारा ब्लड चला जाएगा, जब सारा ब्लड चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एओर्टा से, ये क्या है आपका एओर्टा, और ये क्या है आपका पल्मोनरी आर्टरी।
तो एओर्टा से आप क्या देख रहे हैं, एओर्टा से आपका ब्लड का जा रहा है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो आप देख रहे हैं कि आपका एओर्टा से ब्लड जा रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, एंड पल्मोनरी आर्टरी से आपका ब्लड जा रहा है टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ब्लड जा रहा है तो ये केस में क्या होगा, आपका जब ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद सारा ब्लड क्या हो गया, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से निकल गया है, वो टाइम पे आपका सेमिलुनार वाल्व क्लोज हो जाएगा, वो टाइम पे आपका सेमिलुनार वाल्व क्लोज होगा, एंड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वाल्व आपकी दूसरी धड़कन सुनाई देगी, दैट इज डब। तो आप देख रहे हैं कि जब पूरा ब्लड का सप्लाई हो जाएगा, वेंट्रिकल्स खाली हो जाएंगे, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आगे बढ़ रहा होगा, तो वो टाइम पे आपका सेमिलुनार वाल्व क्लोज हो जाएगा, एंड उससे आवाज आएगी आपकी डब साउंड, जो कि होगा आपका सेकंड हार्ट साउंड, जो कि होगा आपका सेकंड हार्ट साउंड। तो आपका नॉर्मल हार्ट साउंड क्या हो गया, दैट इज लब एंड डब। लब साउंड का बात था ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, और डब साउंड कब आएगा, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व। ठीक है, तो इस तरह से आपका लब डब चलता रहेगा। ठीक है, क्या चलता रहेगा, लब डब। अब ये क्या है आपका नॉर्मल हार्ट साउंड। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसमें एओर्टा से ब्लड गया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, और पल्मोनरी आर्टरी से गया टू द लंग्स। अब यहाँ पे क्या होगा, लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होगा, ऑक्सीजनेट होगा, डीऑक्सीनेट जो गया था वो, और ऑक्सीजनेट हो गया तो आएगा इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, और जो एओर्टा से बॉडी पार्ट्स को ब्लड गया था वो डीऑक्सीजनेट होके वाया सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस आएगा राइट ऑरिकल को। अब यहाँ पे फिर से फीलिंग चालू होगा, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। अब यहाँ पे क्या देखना है अपने को कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये रिलैक्स है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये रिलैक्स है, इसका सिस्टम, इसका रिलैक्सेशन। अब आप क्या देख रहे हैं कि जब हमने बोला था आपको दोनों रिलैक्स वाली स्टेट भी आती है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि जब इसका कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स। ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड इसमें आ गया, तो अब ये क्या हो गया, रिलैक्स, और ये भी क्या था, रिलैक्स। तो दोनों रिलैक्स, ये कंडीशन भी आ गई। तो आगे बात समझ, इस तरह से आपके हार्ट में ब्लड का फ्लो होगा, एंड हार्ट से फिर बाकी बॉडी पार्ट्स में, लंग्स पे जैसे ब्लड जाता है वो। तो ये होगा आपका वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसमें आप में ब्लड का फ्लो कैसे होता है देखने। तो ये जो सारे पॉइंट्स है स्टेप बाय स्टेप आप नोट करेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से नोट करेंगे, और इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुनेंगे ताकि आपको सब पॉइंट्स की क्लियरिटी आए। एंड इसके बावजूद अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी होता है, तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप, डायरेक्टली मैसेज टू मी इन द पर्सन, एंड इसके नोट्स प्रॉपर्ली बना। ठीक है, जय हिंद।